हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास की संस्कृत की बुक का पंचमा पाठ कंठ केनेव कंठकम हिंदी में समझेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको शब्दार्थ समझ में नहीं आएंगे तब तक आप लोग पाठ का अर्थ नहीं समझ सकते, नहीं आ सकता आपको समझ में। शब्दार्थ: व्याधः शिकारी बहेलिया, सवियाम स्वियाम स्वयं की, दौर्भाग्यत दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, न्यवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त कराओगे या छुड़ाओगे, निर्सार्यत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, शमय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवत्रन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातस्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाड़म ठीक है या अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, शांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। ये हो गए शब्दार्थ। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है कंठ केनेव कंठकम। कंठ केनेव कंठकम मीन्स कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। ये पहले जो लास्ट ईयर बुक चेंज हो गई तो इसमें ये नाम है कंठ केनेव कंठकम। लास्ट ईयर जब चेंज हुई तब से, और इसके पहले इसमें नाम था, चैप्टर का नाम था धर्मे धमनम पापे पुण्यम, मतलब धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। ये चैप्टर सेम है, चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर के नाम को चेंज किया गया है। यह एक कहानी के रूप में दिया गया है, एक कहानी है कि ये। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, पक्षियों को और जानवरों को पकड़कर उन्हें बेचकर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। मतलब पक्षियों को पकड़ता था, उनको बेचता था, उससे जो पैसे मिलते थे अपने घर परिवार को वह चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, और दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल में गया, तदा सह दृष्टवान, तब वह देखता है, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्र बद्ध आसीत्, तब वह देखता है कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ फंसा हुआ है। सो चिंतित, वह सोचता है, व्याघ्र माँ खादिष्यति, जो बाघ है वह मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिकारी ऐसा सोचता है, जिसका नाम चंचल है। व्याघ्र निवेद्यत, अब जो बाघ है वो उसे देख के समझ जाता है कि मुझे देखकर भाग रहा है, तो बाघ उससे निवेदन करता है, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, यदि त्वं माम मोचिष्यसि तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे बाहर निकालोगे या इसमें से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निर्सारयत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। मतलब वो जो शिकारी जो था वह बाघ की बातों में आ जाता है और उस बाघ को जाल से वह बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत,
इसलिए वह बोलता है, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत शमय में पिपासा। अब वो जो शिकारी था वो उसकी बातों में आ गया और वो नदी पे जल लेने गया, जल लेकर आया तो जल पीकर फिर शिकारी से बोला, बाघ ने पानी पी लिया, फिर वो शिकारी से बोल रहा है, शमय में पिपासा, मतलब मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। तो चंचल शिकारी था और उसने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा, वह घबरा गया। तो उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मतलब मैंने तुम्हें जाल से छुड़ाया, तुम्हारे लिए पानी लेके आया, तुम्हें पानी पिलाया, ये तो मैंने धर्म का काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, जो बाघ था वो बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, मतलब भूखा, किसी को भूख लगे तो वह कुछ भी कर सकता है। सर्व स्वार्थम समीते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो है वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, तो नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जो लोग हैं मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े भी धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और जो मल मूत्र का त्याग करके मुझे गंदा भी करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीते, और सभी लोग जो है वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य पृच्छत, फिर चंचल पेड़ के पास गया और फिर उससे पूछा। वृक्षः अवदत्, तो पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायां विरमन्ति, जो लोग होते हैं वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, मीन्स आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य असभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुल्हाड़ी चलाकर या कुल्हाड़ी मारकर हमें कष्ट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं पर भी छेद कर देते हैं, मतलब काट देते हैं हमें पेड़ों को कहीं से भी। सर्व स्वार्थम समीते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, अब पास में एक लोमड़ी जो थी वो बेर के पेड़ के पीछे खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह वहाँ पे अचानक आती है और चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वस, अरे मोसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एष मामेव खादितुम इच्छति, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदत, उसके बाद वह उस लोमड़ी को पूरी कहानी जो है वो शुरू से सुनाता है, निवेदन पूर्वक सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, जो लोमड़ी है वो चंचल से कहती है, बाड़म त्वम जालम प्रसार्य, तो वो उससे बोलती है, लोमड़ी चंचल से कहती है कि ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्र, फिर वह बाघ से अवदत् बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, वो उस बाघ से कहती है, तो तुम किस प्रकार से इस जाल में फंस गए, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मतलब मैं अपनी आँखों से ये चीज़ देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, तो जो शिकारी है वो उसको दिखाने के लिए फिर से उस जाल को फैला देता है। लोमशिका पुनः अकथयत, और वह जाल को फैला देता है और जो वो बाघ है वो उसमें प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, वो लोमड़ी उससे कहती है कि तुम मुझे फिर से बार बार कूद कर दिखाओ कि तुम कैसे कूद रहे थे, इसमें से बाहर निकलने के लिए कैसे कोशिश कर रहे थे, फिर से कूद के दिखाओ। सह तथैव समाचार, तो वह वैसा ही करता है बाघ जैसा लोमड़ी ने उसे कहा। अनारतम क्रुदनेन सह शांत,
और बार बार कूदने के कारण वह बाघ क्या होता है, थक जाता है। शांत अभवत, वह थका हुआ हो जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः सननी सहायो भूत्वा तत्र अपतत। और जाल में फंसा हुआ वह बाघ थका होकर मतलब थक जाने के कारण वह नीचे असहाय रूप से होकर वहाँ पर गिर जाता है। तत्र अपतत, वहाँ गिर जाता है। और प्राणाभिक्षा में च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब वो लोमड़ी जो है वो बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्व स्वार्थम समीहिते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।